अपना चल रहा था आपका टॉपिक बताया था। रिपोर्टिंग वर्ब में मैक्सिमम 2 नाम आ सकते हैं। तो फर्स्ट पर्सन आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी आर, अस, आवरसेल्व्स पहले नाम से बदलता है। यू, योर, यूर, योरसेल्फ, ये 4 प्रोनाउन आपके सेकंड नाम से बदलते हैं। अगर सेकंड नाम नहीं आता तो वहाँ मी या हिम मान के चलना पड़ता है। ये इसकी सिंपल सी थ्योरी है, ठीक है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में 2 ही चीज़ों के मार्क्स होते हैं, या तो प्रोनाउन बदलने के और या फिर टेंस बदलने के। एक भी गलत हो गया तो 0 मार्क हो जाता है उसका। तो अब अपन सबसे पहले इसका ये वाला खेल देखेंगे, प्रोनाउन कैसे बदले जाते हैं, ठीक है। देखिए अब मैं आपको इसका पूरा खेल बताता हूँ। अब जैसे मैंने आपका एक सेंटेंस लिखा, रवि सेड टू रीना। अब प्रोनाउन बदलने का एक बार वो तरीका देख लेना। सालिम तुम नजर रखना इसमें मैं क्या लिख रहा हूँ। एक बार आगे तो ये आता ही जाएगा, फिर नहीं आया ना तो ये बाद में बड़ा कर देगा पूरा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आई वॉन्ट यू टू डू दिस वर्क। ये मैंने सेंटेंस लिखा, ये आया अब सर आपका। वांट की स्पेलिंग कर देते हैं। आई वॉन्ट यू टू डू वांट दिस वर्क। तो अब इसमें क्या होगा, पहले तो आप ये रवि टोल्ड, अफर्मेटिव नेगेटिव में टोल्ड होता है सब में। यस सर रीना दैट, रीना अफर्मेटिव नेगेटिव में कनेक्टर एक ही लगेगा दैट। हर अफर्मेटिव नेगेटिव में कनेक्टर लगता है दैट, इंटरगेटिव में लगता है इफ या वेदर, इंपेरेटिव में कनेक्टर लगता है टू, और एक्सक्लेमेटरी में लगता है दैट। सबके अलग अलग कनेक्टर होते हैं, तो इसमें दैट लग रहा है। अब आप ये नोट करिए, ये आई जो आपका आया हुआ है, ये आई कौन सा पर्सन है और इसका परिचय क्या है। फर्स्ट पर्सन फर्स्ट पहला पर्सन पहले का पहला, पहले का पहला पहले का पहला हुआ ना। हाँ यस सर अब अगर अब जैसे अभी पहले का पहला है, तो अब मेरे को इसको किससे बदलना है। रवि से रिपोर्टिंग वर्ब के रवि पहले से नाम से बदलेगा। तो इसका नंबर क्या है, ये पहले का पहला। फर्स्ट का फर्स्ट तो रवि का पहला क्या होएगा, ही ही दैट ही वांटेड 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 डू को वांटेड टू रिपोर्ट डू। करो। तो आपने प्रोनाउन बदल दिया टू डू दैट वर्क, इसका दैट हो जाता है। ये इसका खेल खत्म हो गया अब आपका, ठीक है। अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैसे होएगा सर वो आपका अगला सर एग्जांपल। सर अच्छा एक मिनट, ये यू सर खा गए, ये सर यू, हाँ हाँ यू भी तो खा गए हाँ। तो यू किससे बदलेगा बताओ। रीना से रीना सेकंड से पर्सन ये रीना से बदलेगा, तो इसका क्या बनेगा आपका। हिज नहीं ही हर हर यू हर से हर बदलेगा, तो ही वांटेड टू डू, ही वांटेड हर टू डू, ये यहाँ आएगा अब आपका। एक मिनट इसे अंडू करके बैक जाऊंगा पहले पूरा। दैट ही ही वांटेड 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 हर हर टू 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 डू डू दिस वर्क डू दैट वर्क दैट। वर्क ये बनेगा इसका, समझ में आ गया। ओके सर ये इस प्रकार खेल होता है। अभी आप 2-3 और देख लें इसके, ताकि तुम्हारे क्लियर हो जाए पूरा का पूरा फंडा इसका, ठीक है। अब देखो, अब आप रितु, रितु सेड टू राहुल, वी हैव डन इट फॉर हिम। ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। क्या बनेगा इसका बताइए। रितु रितु टोल्ड टोल्ड राहुल रितु राहुल दैट रितु टोल्ड टोल्ड राहुल 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 दैट। अब वी दैट कैसे ही चेंज होगा। वी रितु 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 में रितु
ऋतु से होएगा, ये सही बोला तुमने। लेकिन जब इसे ऋतु से बदलेंगे हम, तो ये तो है प्लूरल और ऋतु है सिंगुलर। अब दोनों लड़ेंगे तो कौन जीतेगा, बहुवचन या एक वचन? बहुवचन। तो ऋतु का मतलब होता है शी, ये पहले का पहला है, तो ऋतु का पहला क्या हुआ, शी। क्योंकि ऋतु के चारों प्रोनाउन क्या है, शी, हर, हरसेल। अब चूंकि ये बहुवचन आ गया, तो हमें ऋतु का भी बहुवचन करना पड़ेगा। तो एक बार बताओ, शी का प्लूरल क्या होता है? हर। शी का प्लूरल दे हैड। लेकिन अभी अपन ने थोड़ा सा क्या दोनों सीख लिया। अभी तुम टेंस में बताओ, दे हैड डन इट फॉर हिम। थर्ड पर्सन है हिम, नो चेंज। यस सर। अभी तो मैंने क्या है इसमें थोड़ा सा वो कर दिया, टेंस का थोड़ा गड़बड़ हो गई। अब आप देखिए, कमला, अभी मैं टेंस नहीं बदलेंगे। कमला सेज टू पीयूष, कमला सेड टू पीयूष, I cannot write you a message। जल्दी से बना के दिखाएं बेटा। कमला टेल्स पीयूष दैट। एक सेकेंड, हाँ क्या बनेगा? कमला टेल्स पीयूष और ये that टेल्स वाले तुम्हारे पेपर में नहीं आएंगे। कमला टेल्स, हाँ बोलो, पीयूष दैट शी। अभी ये आई आपका कौन सा पर्सन हुआ पहला? फर्स्ट। हाँ तो ये हो जाएगा शी। ही कैन नॉट राइट। या कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सैड नहीं था। कैन नॉट राइट ये यू कौन सा प्रोनाउन है? परिचय तो यू का सेकंड का फर्स्ट। ये सेकंड का थर्ड भी तो यू ही होता है। सही थर्ड है ये, सेकंड वो यू का थर्ड है। ये यू का थर्ड नहीं, ये सेकंड पर्सन का थर्ड है, यू बोलो। हमेशा ध्यान रखो, यदि वाक्य के शुरुआत में यू आता है तो सेकंड पर्सन का पहला नंबर होता है, और अगर यू आपका मेन वर्ब के राइट साइड में आता है तो सेकंड पर्सन का थर्ड होता है। हमेशा याद रखना, एक सिंपल सा रूल है, जब भी यू ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा हमेशा सेकंड पर्सन का थर्ड ही होगा। तो बताओ क्या बनेगा? तो पीयूष का थर्ड क्या है? हिम। मैसेज। इस प्रकार बनते हैं ये। समझ में आ गया? तालिम तुम्हारे समझ में आया नहीं आया? आ रहा है बढ़िया। देख लो इधर, ये आपका चूंकि फर्स्ट पर्सन था, पहले नाम से बदल दिया हमने इसे। ये फर्स्ट पर्सन था तो इसको पहले नाम से बदला। ये सेकंड पर्सन है तो इसे सेकंड नाम से बदलेंगे। ठीक है? तो बस आप ये ध्यान रखेंगे, अगर ये यू यहां आता तो ये सेकंड का पहला होता, क्योंकि वाक्य की शुरुआत में हमेशा सेकंड का फर्स्ट आता है यू। और जब भी मेन वर्ब के बाद आएगा, ये यहाँ राइट मेन वर्ब है, यानी ऑब्जेक्ट के रूप में जब भी यू आएगा तो वो हमेशा सेकंड का थर्ड होएगा, और ऐसी स्थिति में सेकंड नाम का भी थर्ड लाना पड़ेगा। ये सिंपल सी बेटा इसकी थ्योरी होती है, तो आप इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना। हाँ, समझ में आ गया? यस सर। अब अपन मेजर, अब आगे एग्जाम्पल में आते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आता है तो आपका इस प्रकार का रहेगा। तो मैं आपको पहले वो एग्जाम्पल देता हूं जिनमें केवल प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस आएंगे। ठीक है? अब आप इसको करके दिखाएंगे मुझे जल्दी से। 5-6 एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको आप करके दिखाएं।
टेंस नहीं बदलना आपको। मीरा से ये अपने स्पीकर बंद रखो भाई तुम।
चलिए ये 8 एग्जाम्पल आप करें और पेपर में आपके इन 8 में से एक भी नहीं आएगा। मैं आपको केवल और केवल प्रोनाउन चेंज करने का तरीका सिखा रहा हूँ, इस बारे में आप थोड़ा अलर्ट रहें। आपको केवल मैं प्रोनाउन चेंज करने की जानकारी दे रहा हूँ। आपके 10th बोर्ड में सेज टू की जगह सैड टू आएगा, 100% आएगा। स्पीकर बंद रखें। इट इज देयर होम। आप तो सिंपल सा ध्यान रखो, फर्स्ट पर्सन पहले नाम से बदलता है, तो आई माई मी को तो आप ही इज इन से बदल दोगे या शी अर से बदल दोगे पहले नाम पे। वी अवर्स को अलग से ही रट लो तुम तो। वी अवर्स को हर हाल में दे दियर देम से बदलना है, चाहे पहला नाम कुछ भी आ रहा हो, क्योंकि ही माने भी हिंदी में वह होता है, शी माने भी हिंदी में वह होता है। और चूंकि जब आप वी से बदलते हैं तो चूंकि वी प्लूरल है तो आपका प्लूरल जीतता है, तो ही का प्लूरल भी दे है और शी का प्लूरल भी दे है, क्योंकि वह का बहुवचन हिंदी में वे होता है। तो या तो इतनी लंबी कड़ी याद करो और या फिर शॉर्टकट से याद कर लो जो मैं कह रहा हूं। वी अवर्स को हमेशा दे दियर देम से बदलना है, रट लो, मामला ही खत्म। वी को हमेशा दे, अवर को हमेशा दियर और अस को हमेशा देम और आर सेल्स को हमेशा देम सेल्स। हाँ, वी अवर अस का एक ही स्थिति में वी अवर अस हो जाएगा, यदि पहला नाम आपका आई आ गया लिखा हुआ, क्योंकि ही और शी का प्लूरल तो दे हो गया, लेकिन अगर आई आ गया तो आई का भी बहुवचन करना पड़ेगा। आई माने हिंदी में क्या होता है, मैं, और मैं का बहुवचन क्या होता है, हम। तो ऐसी स्थिति में अगर जैसे यूं आ जाए, आई से टू रमेश, फिर वी आ जाए, तो वी को आई से बढ़ाएंगे पहले नाम में है जो, तो आई का प्लूरल वी, तो ऐसी स्थिति में वी अवरस में ही बदल जाएगा। लेकिन इस टाइप का तुम्हारे पेपर में 60% नहीं आता है। 90% वी अवरस आने पर आपका दे दियर देम ही होगा, 90%। लेकिन 10% मैंने छोड़ रखा है, इसलिए आप रिस्क ना लें, पूरा सीखें, क्योंकि एग्जाम में माफी नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। इसलिए सीखें सब, क्योंकि मैं प्रैक्टिस में सब दूंगा आपको, ये ध्यान रखना। सीमा टेल्स नरेश दैट ही का ही रह जाएगा। सालिम Yes, जल्दी बता सालिम, ये ही का ही क्यों रहा? यस सर, ही का ही क्यों रहा यहाँ पर? मैं भी सोच रहा हूँ। बताओ सर। सोचे मत, बता। बताओ। हाँ, मैं बताऊँ, तो क्योंकि थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है, नो चेंज ये कर क्या रहा है फिर ये सालिम? हो रहा है। और ये हिजगा क्या होएगा? हिजगा हिजी क्यों रहने दिया? सालिम जल्दी बता। वी वांट फॉर हिज सर, वो अरे उसके बाद आया ना। छोड़ दे। अबे ये भी तो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन कहा ना नहीं बदलता। मैं क्या जवाब दे रहा हूँ उल्टा पुल्टा? अरे दिमाग कहाँ है ये बता। कुमार टेल्स प्रीति दैट, तुमसे कहा था मैंने ध्यान रखो एक एक चीज का। बता शी का शी क्यों किया, जल्दी बता। कुमार सर, बता। सर थर्ड पर्सन आएगा ना। हाँ, और ये माई का क्या होएगा? विद माई फ्रेंड्स का विद माय फ्रेंड्स का फ्रेंड्स हो जाएगा। फ्रेंड्स हो जाएगा। अरे माई का हिज कैसे हुआ? सर माई का हिज कैसे माय हुआ? का हिस्सा के लिए हुआ, ये हो गया ना, क्योंकि देख। सर वो उसके बाद
माए इसके बाद माए को प्रीति में बदलेंगे इसलिए सर। तो प्रीति लड़का होती है क्या? समझा नहीं पा रहा सर मैं आपको, मतलब माई कौन सा पर्सन है? इसमें समझाने की बात ही क्या है? माई कौन सा पर्सन है? सर आई फर्स्ट पर्सन का सेकंड। तो पहला नाम क्या है? पहला नाम कुमार। तो कुमार। तो फिर प्रीति क्यों बोल रहा है? तो यूं कहे ना, कुमार के कारण चेंज हुआ तो कुमार का दूसरा इजला है, सिंपल सी बात बोले ना। तो प्रीति बोल रहा है बार बार, जो नाम ही गलत बोल रहा है। प्रीति टेल्स नरेश, ये दिमाग लगा के चल साले, मैं एकदम पकड़ता हूँ बातें। दैट शी, बता शी कैसे हुआ? थर्ड पर्सन है? अबे आई का सर शी कौन कैसे सा? हुआ? आई का शी कैसे हुआ? अच्छा सर यहाँ पे शुरुआत में फर्स्ट का फर्स्ट आ रहा है ना, इसलिए आई हाँ और आई को उसमें चेंज करेंगे। हाँ, और यू को हिम क्यों किया? यू को हिम क्यों किया? अच्छा हाँ को इसलिए किया सर ये, क्योंकि यू को हाँ ये यू इसके बाद आया ना थर्ड नंबर पे। हाँ, हाँ इसलिए। तो नरेश का थर्ड कर दिया। यस सर। ये थर्ड है कैसे पता लगा? क्योंकि सर ये थर्ड इसके बाद आया ना, वर्ब इसके वर्ब के बाद वेरी आया गुड ना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब तूने पहली बार दिल खुश किया है। कारण सीख रहा है। हाँ, वो जब तक झाड़ नहीं पड़ती ना, ये सीखता नहीं है। दे हिज नेम यस सर। सेम्स। जल्दी बता आगे क्या करूं? गुड टू षष्ठी क्या आएगा? उसका गुड सर, टू। हाँ, इसका बता। उसका सर चेंज हो जाएगा, हाँ तो क्या होगा? थर्ड में चेंज होगा ना। हाँ तो सृष्टि बता रही थी। अभी तो बताया था, वी एवरेज काय में बदलता है? इसमें अध्ययन में कबियम में। ये कौन सा वर्ड आता है कबियम? देम बोला था। हाँ देम। षष्ठी क्या होगा? तो देम। हाँ, सबको क्लियर है? देम ही बोला था। हाँ, हाँ वो सर। मेरे कान खराब हो गए तो सुन नहीं पाया है ना। कुमार कुमार टेल्स नीरा दैट। हाँ बताओ जल्दी, वी काय में बदलूं? दे। सर वी में क्यों देखो क्यों? सर, वो वी वी जो है कुमार के ना साथ। कुमार के साथ आया है। कुमार से। हाँ, कुमार के साथ आया नहीं, कुमार से टकराएगा देगा तो उसका बहुवचन हो जाएगा। बहुवचन है सर। हाँ, इसकी प्रैक्टिस करना जम के, ये बहुत खतरनाक नियम Okay, लिखे हैं आज। आजा एक फाइनल नियम, एक और देख लो आज आप, एक और सीख लो नवा। इसका भी बता दो जल्दी से। आई से टू बता जल्दी से, कौन बताएगा? सर रुक जाओ सर। रुका वही मैं कहाँ भाग रहा हूँ? बता। सर रेनू लड़का या लड़की है? अबे रेणु कहाँ से लड़का दिख गया तुझे? आज तक रेणु बहुत नाम का सारा लड़का है? सर मैंने देखे ना, बहुत सारा सुना है। रेणु नाम का लड़का? हाँ सर। भगवान जाने, मैंने तो नहीं देखा रेणु नाम का लड़का यार। इतनी उम्र निकाल दी भगवान की दया से, रेणु नाम का लड़का नहीं दिखा आज तक। तुम्हें रेणु नाम का सर लड़का बहुत भी सारा दिख गया? सर बहुत सारे बताओ। होते हैं लड़कियों के नाम से। चलो ठीक है, आई से रेणु बोलो। दैट सर टेल्स आएगा। दैट शी शी कैन water water the plants for them. for Them. for देम for देम Them. for
them, Then सर देम नहीं अस होगा, देम नहीं होगा, अस 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 होएगा सर। तो देम, हाँ ये अभी बताया था बताया ना, था सर, थोड़ी देर पहले बताया था। अस वी अवर अस का दे दियर देम 90% होता है, लेकिन वो 10% नहीं होता। वो तब होता है जब आपका यहाँ नाम आ जाए लड़का या लड़की का, तब होता है दे दियर देम। अगर यहाँ आई आ गया तो ये प्लूरल है, तो आई का प्लूरल क्या होता है? वी। अस तो वी का तीसरा आई का भी अस वी। होएगा। ये ऑलरेडी तीसरा है, पहले का तीसरा, तो इसका तीसरा क्या होगा? अस। तो अस का अस ही हो अस। जाएगा ना। सही है मेरा। तो ये कंडीशन में ध्यान रखेंगे। अब आप एक 10वां और ले लो ताकि ये पेज बढ़ जाए पूरा। मेरा भी बढ़ जाएगा। 10 एग्जाम्पल आपके प्रोनाउन बदलने के हो गए आज। We say to the teacher. बताइए, बताएं। We say to the teacher, we don't understand what you say. बोलो जल्दी। We tell the teacher. we We tell we tell the Tell. we tell the Tell. we tell teacher the teacher that 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 we we don't don't वी का वी रह जाएगा। We Yes, sir. we don't understand understand what what she say. अच्छा टीचर ये लेडी, टीचर लेडी है 100%। क्यों टीचर जेंट्स नहीं हो सकता क्या? लड़की भी तो सकता है। नहीं, हमेशा ध्यान रखें जेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जब लड़का लड़की का डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा हो तो वहां लड़के को प्रेफरेंस दें। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आ जाए, अभी तक तो सेड प्रेजेंट या फ्यूचर आ रहा था इसलिए टेंस नहीं बदल रहे थे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड आ जाए तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस के साथ साथ टेंस भी निम्नानुसार बदल जाएंगे। अब उसका क्या नियम बनेगा, अब आप आगे देखें। अब इसका नियम देखिए, वो जैसे एक्टिव वैल्यू के नियम बताए थे मैंने आपको, ये सेम वैसे ही नियम बनेंगे इसके। ठीक है, देखें अब आप ये याद रखेंगे सब। बहुत इजी नियम है, इसके भी 6 ही नियम है। फर्स्ट फॉर्म या डू डस आने पर सेकंड फॉर्म करना है। जो मैं लिख रहा हूं बस इसका ध्यान रखेंगे आप, इतने से नियम है इसके। सेकंड फॉर्म, हाँ एक रुक जाओ, एक सेकंड, एक नियम हो गया। फर्स्ट फॉर्म आने पर सेकंड फॉर्म करेंगे और डू या डज, डू या डज मेन वर्ब के रूप में आ जाए या डू डज के साथ नोट आ जाए तो ही डिड नॉट करेंगे। ये याद रखेंगे। डू डज का डिड कब होएगा? या तो डू डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए या डू डज मेन वर्ब के रूप में आए। अदरवाइज डिड भूल के भी ना करें। डू डज को हटा के बाहर फेंक देते हैं उठा के, ये पहला रूल है। अगर डू डज आपका इंटरोगेटिव में आ रहा है खाली उड़ा दो, लेकिन डू डज अगर नोट के साथ आ रहा है या डू डज मेन वर्ब के रूप में आ रहा है तो ही डिड होगा।
और जब ये मेन वर्ब के रूप में आएगा तो ये वाला नियम अप्लाई हो जाएगा वहां। थोड़ा बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है इस वाले में, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान दें। सेकंड फॉर्म या डिड आ गया तो